चलो शुरुआत करते हैं आज के मार्केट के एनालिसिस की। सबसे पहले तो मार्केट में एक अच्छा खासा गैप डाउन हो गया, जबकि आज गैप डाउन का कोई खास ऐसा ओपनिंग लग नहीं रही थी, क्योंकि मार्केट में पॉजिटिविटी की फीलिंग आ रही थी थोड़ी सी ओपनिंग की, या फिर फ्लैट खुलना था। बट गैप डाउन हो गया, गैप डाउन खुला, उसके बाद हमारा पहला जो कॉन्सेप्ट होता है वॉल्यूम थ्योरी का, उसमें हम क्या देखते हैं, वॉल्यूम देखते हैं। जो ओवरऑल वॉल्यूम है, किस साइड की बाइंग ज़्यादा आ रही है, ये हम देखते हैं। जो कि हमको कहाँ पर नजर आई, बेयरिश साइड नजर आई। जो हमारा वॉल्यूम का तीर है वो बेरिस आया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ओआई चेंज को देखते हैं, तो ओआई चेंज भी बेरिस आया। तो इमीडिएटली स्टार्टिंग में तो मार्केट में थोड़ा सा बेरिस माहौल था, जिसका अगर सपोर्ट का लेवल की हम बात करें तो हमारा सपोर्ट का लेवल था 25,950, 950। हमने लाइन भी खींची 950 के पास कि यहाँ मार्केट क्या कर सकता है, आके सपोर्ट ले सकता है। कंफर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 9:19 पर जाते हैं और यहाँ पर हम लोग जितना भी वॉल्यूम क्रिएट हुआ उसके अकॉर्डिंग मार्केट में जो भी चेंजेस हो रहा है उसको देखते हैं। अभी यहाँ पर क्या दिखाई दिया कि जो वॉल्यूम बेरिश था वो क्या हो चुका है, बुलिश हो चुका है। मतलब सपोर्ट से रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी है अभी। रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस 100% बैठा हुआ है कहाँ पर, 26,000 पर। इंट्राडे बेरिश है तो एक बार यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है 26,032 से। तो हमने लाइन दो खींची थी, एक यहाँ रेजिस्टेंस की और एक ये सपोर्ट की लाइन खींची थी। इसके बाद दूसरी चीज आती है, अगर आप प्रीमियम रिवर्सल पर काम करते हो तो उसकी भी टेस्टिंग कर सकते हो। कैसे करोगे, मान लो 26,000 है, 26,000 को आप यहाँ पर ऐड कर लो। 26,000 कैसे यूज करते हैं प्रीमियम रिवर्सल, कॉल और पुट दोनों साइड का मैं ला के दिखा देता हूँ, सी का और पी के लिए भी मैं 26,000 को ही ऐड कर देता हूँ। क्लियर, ये हो गए कॉल और पुट के प्रीमियम ऐड हो गए हमारे। अब यहाँ पर हमारा जो रिवर्सल है, सबसे पहले सपोर्ट का रिवर्सल कैसा आ रहा है, एक वैल्यू के छोड़ के दूसरी वैल्यू पे आ रहा है। तो यहाँ पे 122 पर एक निशान लगा देंगे, 122। आज प्रॉफिट तो नहीं मिला बट निकलने का मौका मिला था मार्केट में यहाँ से। दूसरा बेयरिश ट्रेड कहाँ से बनेगी, रेजिस्टेंस 26,000 पहला जो हमारा क्या दिखा रहा है, इमीडिएट दिखा रहा है। तो हमारा 92 क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। 92 सपोर्ट पे लाइन खींची, बट हमारा सपोर्ट का लेवल आज हमको मिला ही नहीं ट्रेड करने के लिए। रेजिस्टेंस का मतलब कॉल साइड का मिला और पुट साइड का लेवल मिला ही नहीं 919 के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो अपन। अब देखते हैं, जब मार्केट हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास पहुंचा तो क्या चेंजेस आ रहे थे, कहाँ पर पोजीशंस भाग रही थी, कहाँ बन रही थी, इन सब चीज़ों को हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला सपोर्ट हमारा एंटर किया मार्केट है 9:40 पर। 9:40 पर डेटा के क्या चेंजेस थे, देखिए परेश भाई, हमको दिख रहा है पुट साइड से पोजीशंस एग्जिट कर रही है, भाग रही है, राइट। तो क्या पॉसिबिलिटी है मार्केट के बेरिश होने की, वॉल्यूम भी बेरिश हो चुका है। ऐसे केस में रेजिस्टेंस से मार्केट में क्या बनती है, ट्रेड बनती है। अब रेजिस्टेंस से अगर फिर से ट्रेड करना हो तो कैसे करेंगे, अब आप फिर से ये भी सीख लीजिए। अब देखिए अभी का रेजिस्टेंस क्या है, अगर आप दिन भर ट्रेड कर रहे हो उनके लिए 919 वालों का काम खत्म हो चुका है। परेश भाई रेजिस्टेंस क्या है हमारा, अच्छा अनम्यूट हो गए, हमारा रेजिस्टेंस क्या है अभी, क्या दिख रहा है आपको, 25,950। 25,900 रेजिस्टेंस है। वॉल्यूम बेरिस है, वाई चेंज बेरिस है, तो इंट्राडे का प्रेशर जहां भी होगा वो हमारा रेजिस्टेंस होगा। तो इमीडिएटली ये रेजिस्टेंस हमारा दिखाई दे रहा है आपको, 25,900 ही रेजिस्टेंस है। ये वाली वैल्यू से अगर ट्रेड करना हो तो इसकी मैंने टेक्निक सिखाई थी सैटरडे के दिन, याद होगा तो। कैसे कर सकते हैं, हाँ, हमने 26,000 को ऐड किया है, ठीक है, हम इसी पे टेस्टिंग करेंगे। 26,000 का रिवर्सल कितना आ रहा है, 128 आ रहा है। यहाँ से भी ट्रेड ले सकते हैं। और अगर आपको इमीडिएट ट्रेड लेनी है, चलते घोड़े पे जो बैठने वाली कहानी करते हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं, 153 ऊपर वाली वैल्यू से और चढ़ते घोड़े पे यहाँ पर आप बैठ सकते हो। तो यहाँ 153 पे अगर रनिंग पे बैठ जाओगे, जहां पर खड़ा ना 153 के पास, यहाँ अगर रनिंग में बैठ जाओगे आप, 153 की एंट्री भी आराम से मिल गई आपको, तो 153 से ये सीधे 188 तक का सफर आपको करा देगा। बट ये थोड़ा सा रिस्की होता है चढ़ते घोड़े बैठना, फिर भी अगर प्रैक्टिस करो तो कर सकते हैं कभी कभी के लिए। ऊपर वाली वैल्यू से यहाँ पर यूज कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद ठीक है। अभी का अगर हम लोग देखें मार्केट का एक्सट्रीम टॉप, तो वो अभी भी 26,000 है। इमीडिएट रेजिस्टेंस ये है, और अगर आपको थोड़ी सेफ्टी चाहिए तो 950 से कर सकते हो। अब यहाँ पर बात आती है, अगर हर डाइवर्जन से ट्रेड करेंगे हम परेश भाई, तो उसका क्या तरीका हो सकता है, क्योंकि हर डाइवर्जन से ट्रेड करने में ये लगेगा ना कि ट्रेड काटे या ना काटे। तो हमारी सही। टेक्निक में ये चीज नहीं लगेगी, क्योंकि हम क्या यूज करते हैं, प्रीमियम रिवर्सल। प्रीमियम रिवर्स। प्रीमियम रिवर्सल अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको ये फीलिंग कभी नहीं आएगी, क्योंकि आप पर्टिकुलर स्टेट को करोगे, उसका एक एसएल होगा, उसका एक टारगेट होगा और आप निकल जाओगे। इसीलिए ये फीलिंग इस वाली टेक्निक में नहीं आएगी। अब बात करते हैं नीचे की, मार्केट नीचे कहाँ तक जा सकता है। अगला हमारा जो सपोर्ट का एरिया है, वो सपोर्ट का एरिया कहाँ पर है, जहां पर भी क्रॉस ओवर बैठा है दोनों, वो हमारा क्या होगा, अगला सपोर्ट होगा। दोबारा अगर मार्केट फॉल करता है तो कहाँ तक जाने की प्रोबेबिलिटी है, 850। 850 को। 850 पर एक लाइन खींच दीजिए, 850 का डायवर्जन 830 के समथिंग, यहाँ तक मार्केट के जाने की
प्रोबेबिलिटी है जहां पर आप सपोर्ट पे लाइन खींच दो और रेजिस्टेंस में जहां से भी आपको ट्रेड करनी हो, इमीडिएट किया उसमें भी थोड़ा सा प्रॉफिट आ गया, अगले से करोगे, अगर अगले से करेंगे तो क्या करेंगे हम, ये हम 128 की वैल्यू पे लगाएंगे अगर इस वैल्यू से करेंगे तो, और अगर इस वैल्यू से कोई ट्रेड करेगा तो किस वैल्यू पे निशान लगाएगा, 106 पर। तो अगर आपको ये वाली वैल्यू से करना है ट्रेड जहां पर ऑलरेडी मार्केट पहुंचने वाला है या फिर पहुंच सकता है, तो आप 128 पर एक लाइन खींच दो, 128 देखो कहाँ पर है, यहाँ एक लाइन खींच दो, और इसका क्या कर सकते हो, लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो और फिर बीट कर सकते हो। क्लियर। अब आपको इसी के साथ साथ बुलिश मोमेंटम भी देखना है। बुलिश ट्रेड अगर अभी से डालनी है तो कैसे डालोगे, 850 से रिवर्सल, ये वैल्यू आ रही है तो पहली वैल्यू को छोड़ के एक और दो, सेकंड नंबर की 26,000 देखो कहाँ है, सामने वाली वैल्यू को छोड़कर एक और दो, 76 पर क्या करेंगे हम, लाइन खींचेंगे। ये हमने खींच दिया 76 पर लाइन। दूसरी ट्रेड हमको कॉल की मिली ही नहीं है, एक ही मिली है सपोर्ट से, और पुट साइड की ट्रेड हमको 2 से 3 मिल गई है। और यहाँ पर देखेंगे अगर आप बने रहोगे तो आपका एसएल लगेगा, अगर बीच में आपको लग रहा है कि मार्केट अब फीलिंग दे रहा है बेरिस की, निकलना है और दूसरी ट्रेड पे जाना है हमको, तो ये वाली ट्रेड आप क्या है, मौके आराम से मिले थे 2-2 बार काटने के, वो भी 11:30 बजे तक काट भी सकते थे। क्लियर। क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते एक घंटे देखते हैं क्या क्या डेटा में चेंजेस हो रहा था, एक घंटे बढ़ गए, क्योंकि हम मार्केट को कैसे ट्रेड करना है वो हम समझ गए। चेंजेस क्या हो रहा है, अगर आप देखेंगे सपोर्ट की पोजीशंस यहाँ पर कम है, अभी भी 850 का ही सपोर्ट है जो हमने सुबह देखा वही है, कोई भी चेंजेस नहीं है। रेजिस्टेंस इमीडिएट फिर क्रिएट हो चुका है, अगर देखेंगे तो 900 का रेजिस्टेंस यहाँ पर फिर से ले सकता है, कितने बजे के आसपास, 10:40 के आसपास। मार्केट कहाँ पर खड़ा है, 10:40 के आसपास यहाँ पर खड़ा है, और क्या दिखा रहा है, 900 का रेजिस्टेंस ले सकता है, मतलब ये जो लाइन है अभी रेजिस्टेंस बन सकती है। अगर नहीं बनी तो क्या होगा, ऊपर कहाँ तक जा सकता है, वो भी ऑलरेडी खिंचा है 26,000 एक्सट्रीम टॉप, और दूसरा रेजिस्टेंस कहाँ पर है, 981, ये खींच दिया 981 पे एक लाइन। यही होते तरीका हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचने के, ये वाली ट्रेड फिर ये वाली ट्रेड, यही तो है, दिन भर ट्रेडिंग करनी है, हर लेवल से ट्रेड करते रहो जहाँ जहाँ से आपको रिवर्सल दिख रहा है, क्योंकि बेरिश मार्केट है और सपोर्ट से करना है तो आप किसका वेट करेंगे, 850 का वेट करेंगे, 850 मिलेगा तो हम यहाँ से रिवर्सल का प्लान कर सकते हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है जहां पर यहीं से हम ट्रेड कर सके ऊपर का, तो वो हम तब कर सकते हैं जब वॉल्यूम और वाइशन दोनों ही बुल्स हो जाए, इस तरफ आ जाए। देखो घंटे घंटे बढ़ा के देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आ रहा है, अभी भी कोई चेंजेस नजर नहीं आ रहा है। अगर देखेंगे तो 900 लेकिन मार्केट को रोकने के लिए सपोर्ट बनाने का प्रयास करने लगा है, दिख रहा है, दोनों क्रॉसओवर आ गए हैं। तो क्या पॉसिबिलिटी है अभी 11:40, मान लो 11:40 पे कोई सडनली मार्केट में आया हो, मार्केट कहाँ पर खड़ा है, ये देखो 11:40 पे इस जगह पर खड़ा है, और क्या दिखा रहा है, 900 इमीडिएट क्या बन चुका है, सपोर्ट बन चुका है। तो यहाँ पर मार्केट में एक रिवर्सल आ सकता है ऊपर की तरफ। अगर हमारा प्रीमियम देखे 26,000, कितने से रिवर्सल दे सकता है, 110 88 88 रुपीज से, 88 रुपीज से एक स्पाइक आ सकता है। लाइन खींच के देख लो 88 कहाँ पर है, 88 पे लाइन खींच दिया, और 88 से आप देखोगे तो मार्केट ऑलमोस्ट कहाँ पर गया, 102 तक गया है, मतलब रिवर्सल दिया है, भले छोटा ही सही, प्रीमियम का रिवर्सल भी आया है, बट बहुत लेट आई है, एंट्री बहुत लेट आई है, याद रखना। और आगे बढ़ते हैं, हम जो भी लाइन लगाते हैं उसकी एंट्री कभी भी आ सकती है, बस उस समय डेटा को कैसे देखना, कल हमने डिस्कस किया था, जब भी हम कोई एंट्री लगाते हैं उस समय बहुत ज़्यादा मार्केट हमारे अगेंस्ट ना हो, अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग वो ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ के क्या करो, उसी दिशा की ट्रेड करो जो माहौल दिख रहा है। जैसे अभी देखो आप पूरा का पूरा कैसा दिख रहा है, बेयरिश, तो अभी इस समय अगर कोई प्लान करेगा 12:40 के समथिंग, कहाँ पर खड़ा है मार्केट, ये खड़ा है 12:40, तो कोई व्यक्ति को क्या प्लान करना चाहिए, क्लियर दिख रहा है मार्केट बेयरिश है और खड़ा कहाँ है, 900 के पास, तो यहाँ से कोई बुलिश सोचेगा तो वो गलत ही है, भले मार्केट चला जाए ऊपर, बट ऊपर का हम नहीं सोच सकते, नीचे का ही सोचेंगे। सडनली आए भी होंगे तो क्या करेंगे, बेयरिश सोचेंगे। 26,000 का प्रीमियम लगा के रखा है हमने, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं रिवर्सल कितना लिखा, 144। अब 144 अगर हम देखेंगे 12:40 पर, कहाँ पर है, 12:40 पर यहाँ कहीं खड़ा है, तो 144 पे हम क्या कर सकते हैं, एक लाइन खींच सकते हैं, इसी को ले जाओ 144 पे, ये हमने लाइन खींच दी, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फिर से प्रीमियम का रिवर्सल यूज कर सकते हैं, और ये देख सकते हो 144 से मार्केट कहाँ गया है, 180 तक गया है, और नीचे कितना अगेंस्ट में गया है, सिर्फ 8 से 9 रुपए गया है। मतलब यही होता है प्रीमियम रिवर्सल का यूज करना, किसके साथ, डेटा के साथ। जबकि हम सोचो रैंडमली कर रहे हैं ना, कोई ऐसा तो नहीं है बहुत ज्यादा ध्यान देके कर रहे हैं, घंटे एक घंटे बढ़ा रहे हैं, कभी भी मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, तब भी हम प्रीमियम रिवर्सल का यूज अच्छा कर पा रहे हैं, और मल्टीपल टाइम सही निकल गए। एक बार गलत निकले उसमें भी हमको मार्केट से निकलने का मौका मिला। अभी देखते हैं आगे, फिर से अभी भी बेरिश माहौल है, बट अब देखो यहाँ पर 850 का सपोर्ट बरकरार है। क्लियर। मार्केट खड़ा कहाँ पर है, 881 के पास खड़ा है, क्या ये रेजिस्टेंस है, नहीं है, तो अभी इस समय इमीडिएट वाली जगह से अभी नहीं बनती, कहाँ से बनेगी, 900 से ही बनेगी। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट के पास 881 के पास खड़ा है, सपोर्ट से बन सकती है, बन सकती है, अगर यहाँ पहुंचा तो सपोर्ट से बनेगी, यहाँ पहुंचा तो रेजिस्टेंस से। मतलब ही मार्केट कहाँ खड़ा है, बीच में, जहां पर हमको किसी एक साइड का इंतजार करना है। दोनों का प्रीमियम रिवर्सल खींच के रख सकते हो,
जैसे ऊपर का खींचना है, इमीडिएट वैल्यू आ रही है 68 पे लाइन खींच दो, आया ही नहीं है, ट्रेड ही नहीं मिलेगी। और उसके साथ साथ बेयरिश खींचोगे तो कहाँ पर खींच जाएगी, 26,000 की लाइन यहाँ पर भी खींच देता हूँ, 26,166 को छोड़कर 137 पर एक लाइन खींच दो, इसी को 137 पर लेके चले जाओ। कितने बजे की बात है ये, 1:40 पे देखो मार्केट कहाँ पर खड़ा है, 1:40 यहाँ पर खड़ा है। अब यहाँ पर ये एंट्री आपकी देखो छूट गई है, 3 रुपए से छूट गई ना, मिल जाती तो इसमें भी प्रॉफिट ही होता, लॉस यहाँ भी नहीं हुआ, नहीं मिली, एंट्री 3 रुपए से छूटी है। मतलब हमने जितने भी प्रीमियम रिवर्सल का यूज किया, कैसे काम करते हैं वो आप खुद देख के समझ गए होंगे। ट्रेड छूट गई तो कोई दिक्कत है, कोई बात नहीं, ट्रेड छूट गई तो छूट गई, लेकिन जो ट्रेड मिली उनमें क्या हुआ, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर था, जो काफी अच्छी चली हमारी। इसके बाद हम लोग लास्ट में एक 2.55 की भी स्ट्रेटजी देखते हैं। आज 2.55 की स्ट्रेटजी के हम अगेंस्ट थे वैसे पर 2.55 पे क्या दिखा रहा है, मार्केट वोलेटाइल है, इसमें हम क्या यूज करते हैं, ओपन इंटरेस्ट के क्रॉसओवर। क्रॉसओवर कहाँ पर है, 850 पर और 900 पर है, 850 आएगा तो बुलिश, 900 आएगा तो बेरिश। मार्केट कहाँ पर खड़ा है देखते हैं, 2.55 पर, यहाँ पे देखो मार्केट कहाँ खड़ा है, 850 पर खड़ा है, इसका मतलब क्या है, बुलिश। यहाँ से क्या होगा, ऊपर जाएगा। मतलब 2.55 भी अपना काम सही करिए, हम करें नहीं करें वो एक अलग बात है। क्लियर। क्लियर।